आज का जो जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर का जो परेड था, ये बहुत प्रोफेशनल तरीके से कंडक्ट किया है और इसके लिए बधाई है कि हमारा जो कमांडेंट साहब हैं, उनके ऑफिसर्स हैं, इनके जितने भी ड्रिल उस्ताद हैं और ख़ास तौर पर आज का 122 रिक्रूट ट्रेनिंग जो कैडर था उसके लिए। मुझे पता है कि ऐसा ड्रिल कंडक्ट करने में कितना मुश्किलात आता है, बहुत कोऑर्डिनेशन अच्छा था, उन सब के लिए बधाई। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज का दिन में जम्मू एंड कश्मीर के हालात के बारे में कुछ शब्द बताना चाहता हूँ। एलसी के ऊपर फ़िलहाल हालात काफ़ी कंट्रोल में हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि सीज़फायर वायलेशंस थोड़ी बहुत हो रहे हैं, जो पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करने में उसको मदद मिलता है, बट उस इलाके में भी कुछ ही दिनों में कुछ कंट्रोल में आया है। और इस साल हम इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी हद तक रोक पाए हैं। जैसे पिछली साल तकरीबन 130 आदमी इन्फिल्ट्रेशन हुए थे, इस साल ये फिगर 30 से कम है। इतना बदलावट आया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी बदौलत अंदरूनी हालात में भी काफ़ी सुधार आएगा। हाल ही में आज सुबह केरन सेक्टर के अंदर नदी के पार, किशनगंगा के पार, आज ट्यूब के माध्यम से 4 AK-74 और काफ़ी तादाद का अम्यूनिशन आज पाकिस्तान ने हमारे इलाके में घुसने की कोशिश किया है और हमारे जवान जो सतर्क थे, हमारे सर्वेलेंस डिवाइसेस की बदौलत उस कैशे को आज हम पकड़ पाए हैं। ये मोटे तौर पे दर्शाता है कि पाकिस्तान की इरादों में कोई बदलावट नहीं आया है और आगे भी हम उनकी जो भी गलत इरादे हैं उसका इलाज हम करेंगे। हिंटरलैंड ऑपरेशंस आप सब देख रहे हैं कि लगातार हम टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। आज सुबह भी 1RR बिजबेहरा के इलाके के अंदर एक फॉरेन टेररिस्ट और एक लोकल टेररिस्ट को आज हमने न्यूट्रलाइज किया है और ये देखने में आया है कि जहाँ भी हम ख़ास तौर पर फॉरेन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं उस इलाके में एक अलग शांति आता है। पुलवामा, शोपिया में ख़ास तौर पर पिछली 2-3 महीने में जो ऑपरेशन हुआ है उसकी वजह उस इलाके में काफ़ी हद तक शांति आया हुआ है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि रिक्रूटमेंट में पिछली 6 महीने में कम हुआ था, बट पिछली 1 महीने के अंदर थोड़ी बहुत बढ़त हुआ है। बट उसके साथ साथ जो मुझे उम्मीद नज़र आता है कि कई टेररिस्ट जो उस पार गए थे वो सरेंडर को शामिल हो रहा है, सरेंडर कर रहे हैं। उसके बारे में हम ज़्यादा आवाज़ नहीं करते हैं, बट ये एक अच्छी इंडिकेटर है मेरे लिए। बाकी कोविड की समस्या फ़िलहाल अभी भी है। उस दिशा में जो भी आर्मी आवाम के साथ मिल के जो कंट्रोल करने में हो सकता है वो कार्रवाई हम कर रहे हैं, आगे भी हम करते रहेंगे। और दूसरी बात ये देखने में आ रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी धीरे से पकड़ में आ रहा है। इस साल का एप्पल ट्रेड भी चालू हो गया है, पैडी कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग भी हो गया है और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे से कश्मीर के अवाम अपना रास्ता पकड़ेंगे और खुशहाली की दिशा में आगे जाएंगे। हमारा इंट एजेंसीज़ के अनुसार तकरीबन 250 से 300 तक टेररिस्ट लॉन्च पैड में है पाकिस्तान की तरफ, बट उनका लगातार कोशिश की बावजूद हम उनको रोक पाए हैं अभी तक। ये सवाल मैंने मोटे तौर पे उत्तर दिया है कि साउथ कश्मीर में प्रॉब्लम नॉर्थ कश्मीर से थोड़ा सा ज़्यादा है, बट मेरे हिसाब से काफ़ी काबू में है। पिछली 15 दिन में रिक्रूटमेंट में कमी हो गया है, 1 महीने पहले उससे थोड़ा सा बढ़ गया था और मुझे उम्मीद है कि इधर की जो नौजवान हैं उनको जो रास्ता सही है वो नज़र आएगा और हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो सिलसिला है वो उसमें कटौती आएगा। मेरे हिसाब से हार्वेस्टिंग से ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है। हार्वेस्टिंग हो, पैडी कल्टीवेशन है या ऑर्चर्ड के अंदर जो वेजिटेशन है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। 19-20 का फ़र्क है और मेरे हिसाब से इसका ऑपरेशनल इम्प्लीकेशन नहीं है। हाँ, ये मैंने मीडिया में देखा है कि
पाकिस्तान चाइना को मदद कर रहा है या चाइना पाकिस्तान को मदद कर रहा है, ऐसा इंडिकेटर हमको नहीं है। बट आप सबको जानकारी है कि सीपेक पाकिस्तान में चल रहा है और सीपेक की बदौलत चाइना का प्रेजेंस ज़रूर है पाकिस्तान में, बट मिलिट्री कोऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट इज़ देयर, बट जो टैक्टिकल हालात में ऐसा मदद में हमको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये जो आप सवाल पूछा है कि द डिज़ायर फॉर पाकिस्तान टू पुश वेपन्स इज़ वेरी मच अलाइव, ये आज सुबह की बात कर रहा हूँ मैं, किरण से हुआ है, तंगदार से भी हुआ है, नीचे जम्मू सेक्टर से भी हुआ है और पंजाब इलाके से भी हुआ है। सो ये जो हथियार इधर अंदर घुसाने का मेन मकसद है कि कश्मीर की आवाम हमेशा उलझे रहे, इधर दहशतगर्दी रहे, और हमारा हमेशा इरादा है कि इस जो हथियार की जो सिलसिला है उसको रोक के रखें ताकि कम से कम हथियार हो और कम से कम नुकसान हो इधर आवाम को। और इसमें हमको ज़रूर आवाम की मदद चाहिए ताकि इस दहशतगर्दी की जो सिलसिला है उसको रोक पाएँ।